हरे कृष्ण। सो भक्ति सामने सिंधु का चैप्टर 4 एंड यहाँ तक चर्चा की। तो शुद्ध भक्ति जो है, इट गोज बियॉन्ड लिबरेशन, मुक्ति के भी ऊपर है। सरपास लिबरेशन, शुद्ध भक्ति मुक्ति के भी ऊपर जाती, इसका इसका वर्णन चला। So another passage that is very important is in Srimad Bhagavatam, first canto, 7th chapter, verse 10, and is called the Atmaram verse. In this Atmaram verse, it is stated that even those who are completely liberated from material contamination are attracted by the transcendental qualities of Lord Krishna. The purport of this verse is that a liberated soul has absolutely no desire at all for material enjoyment. He is wholly freed from all kinds of material desires. Yet still he is irresistibly attracted by the desire to hear and understand the pastimes of the Lord. We may therefore conclude that the glories and pastimes of the Lord are not material. Otherwise, how could the liberated persons known as Atmaramas be attracted by such pastimes? That is the important point in this verse. ये देखो, हम जो अभी चैतन्य चरितमृत के क्लास में चर्चा कर रहे थे वही चीज यहाँ पे आ गए ना, कि आत्माराम जो ऐसे लिबरेटेड, ऐसे मुक्त पुरुष जो हर प्रकार के भौतिक भोग की इच्छा से मुक्त हैं, जिनका हृदय, who are not at all attracted by any kind of material desire, lusty desire, जिनके हृदय में प्रवेश भी नहीं कर सकता है, वो लोग भगवान कृष्ण की दिव्य लीलाओं से आकर्षित होते हैं। और नॉट जस्ट दे गेट अट्रैक्टेड, कि ना केवल आकर्षित होते हैं, they are irresistibly attracted by the desire to hear and understand the past and the Lord. Irresistibly का मतलब होता है कि वो बड़े तीव्रता से भगवान कृष्ण के लीलाओं के प्रति आकर्षित होते हैं। कौन लोग? जो मुक्त पुरुष हैं, भौतिक संसार में किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा से आकर्षित नहीं है, जिनका हृदय समस्त प्रकार के भौतिक इच्छाओं से मुक्त है, नो लस्टी डिजायर एट ऑल, वो लोग कृष्ण के लीलाओं से अट्रैक्ट होते हैं। इससे इससे प्रूफ होता है कि भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो कैसी हैं, साधारण नहीं, भौतिक नहीं है। इट इज कम्प्लीटली स्पिरिचुअल, इट हैज नथिंग टू डू विद द मंडेन अफेयर्स ऑफ लस्ट। इससे कोई लेना देना नहीं है भौतिक संसार का। लेकिन बस दिखता है, बाहरी रूप से ऊपर से दिखता है कृष्ण की लीलाएं कि साधारण, जैसे इस संसार के जो बच्चे होते हैं, जैसे माखन चोरी लीला है, तो साधारण लड़का जैसे चोरी करता है उससे जैसे दिखता है, या रास लीला है तो साधारण संसार में जो लड़के लड़कियां लीलाएं लीलाएं तो नहीं बोलते हैं, लस्टी अफेयर में इंगेज होते हैं, वैसा दिखता है, बट वैसा है नहीं। क्योंकि अगर वैसा होता तो सुखदेव गोस्वामी उसके बारे में चर्चा क्यों करते हैं? सुखदेव गोस्वामी जो परम विरक्त हैं, उनको कोई लेना देना नहीं है। हाँ, नारद मुनि, कोई लेना देना नहीं है संसार के ये सब भौतिक कार्यकलापों से। तो वो इसका गुणगान क्यों करते रहे होते हैं? और ना केवल गुणगान करते हैं, बट इरिजिस्टिबली दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट। तो यानी इत्थम भूत गुणो हरि, इससे भाव में बताया गया, सच आर द ट्रांसेंडेंटल पास टाइम्स ऑफ लॉर्ड हरि। आत्मरामश्च मुनयो निर्ग्रंथा प्युरुक्रमे कुर्वन्त्या हेतु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। ये भागवत का श्लोक जिसमें बताया गया कि आत्मारामश्च मुनियों, ऐसे व्यक्ति, ऐसे मुनि भी जो आत्माराम हैं, निर्ग्रंथ हैं, उनके हृदय में कोई ग्रंथि नहीं, कोई भौतिक आसक्ति नहीं, लेकिन वो भी भगवान हरि के अहेतु की भक्ति करते हैं। ऐसे भगवान के उत्तम भूत गुणों हरि, ऐसे भगवान के दिव्य गुण हैं। के पश्चात फिर आगे बढ़कर, from the above statement it is found that a devotee is not after any stages of liberation. There are 5 stages of liberation already explained as being: first, to become one with the Lord; second, to live on the same planet as the Lord; to obtain the same bodily features as the Lord; to have the same opulences as the Lord; and to have constant association with the Lord. Out of these 5 liberated stages, the one which is known as Ayuja, or to merge into the existence of the Lord, is the last to be accepted by a devotee. The other 4 liberations, although not desired by devotees, are still not against the devotional ideals. Some of the liberated persons who have achieved these 4 stages of liberation may also develop affection for Krishna and be promoted to the Golok Vrindavan planet in the spiritual sky. In other words, those who are already promoted to the Vaikuntha planets
and who possess the four kinds of liberation may also sometimes develop affection for Krishna and become promoted to Krishna Loka. So, तो अभी तक जो भी हमने इस अध्याय में चर्चा की है, इससे प्रूफ होता है कि जो कृष्ण का शुद्ध भक्त होता है वो ही इज बियॉन्ड ऑल फाइव काइंड्स ऑफ लिबरेशन। पांच प्रकार की मुक्ति के परे है वो कृष्ण का शुद्ध भक्त जो गोलोक वृंदावन में कृष्ण का पार्षद बनने के अधिकारी है, कृष्ण की सेवा में लगा है। तो इट्स फाउंड दैट अ डिवोटी इज नॉट आफ्टर एनी ऑफ द स्टेजेस ऑफ लिबरेशन। पांच प्रकार की मुक्ति में से किसी भी स्टेज में नहीं होता है डिवोटी। हालांकि ये जो पांच प्रकार की मुक्ति है इसमें से जो पहली मुक्ति है ये भगवान से विलीन हो जाना, भगवान में जा करके, इसको तो वैष्णव कभी स्वीकार नहीं करते, वैष्णव के लिए नरक के समान होता है। लेकिन चार अन्य प्रकार की जो मुक्ति होती है जिसमें वैकुंठ प्राप्त होता है, भगवान सायुज्य यानी सायुज्य नहीं, साष्टी सालोक्य सामीप्य, ये जो मुक्तियां हैं चार प्रकार की, तो इसमें भगवान का पार्षद वैकुंठ में नारायण का पार्षद बन करके भगवान का सेवा करने का मौका मिलता है। तो वैष्णवगण इसको स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जो कृष्ण के भक्त होते हैं वो इसकी भी इच्छा नहीं रखते हैं, वो डायरेक्ट कृष्ण की निरंतर सेवा में लगे रहना चाहते हैं। लेकिन ऐसे चार प्रकार की मुक्ति प्राप्त किए हुए जो वैष्णव हैं वैकुंठ में, वो भी अगर कृष्ण के प्रति प्रेम को विकसित कर लेते हैं तो वो भी आगे प्रगति कर सकते हैं और वो लोग वृंदावन में जा सकते हैं। तो ये अत्र 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 त्यजत्येवेकोक्ता मुक्तिः पंचविधाप्य चेत् सालोक्यादिस्तथाप्यत्र भक्त्या नातिविरुध्यते। ये बताएंगे although the five types of liberation have been described as worthy of rejection, सालोक साष्टी सामीप्य and सारूप्य are not completely contradictory to भक्ति। हालांकि पांच प्रकार की जो मुक्ति है भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति मार्ग में, ये these are described as worthy of rejection, इनको रिजेक्ट करने के बराबर बोला गया है, यानी रिजेक्ट कर देते हैं भक्त लोग। लेकिन इनमें से चार जो है वो भक्ति के विरोध में नहीं। तो आप सोचिए, अगर कोई कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त करना चाहता है तो शी हैज टू रीच टू द लेवल ऑफ इवन रिजेक्टिंग दिस फाइव काइंड्स ऑफ लिबरेशन, पांच प्रकार की मुक्ति को भी रिजेक्ट करना, करने की स्थिति में पहुंचना है। देन व्हाट टू स्पीक ऑफ रिजेक्टिंग दिस मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन, कर्म कांड ज्ञान कांड को रिजेक्ट करना तो क्या है फिर, ये तो फिर कहीं पे आता भी नहीं। जब पांच प्रकार की मुक्ति को रिजेक्ट कर देता है कृष्ण का जो शुद्ध भक्त होता है, तो फिर इस भौतिक संसार का पुण्य करके जो सुख मिलता है, हाँ कर्म कांड जिसको बोलते हैं, उसको उसकी क्या वैल्यू है। और फिर उसके सामने ये जो पाप कर्म करके, भौतिक कर्म करके जो सेंस ग्रेटिफिकेशन के द्वारा सो कॉल्ड हैप्पीनेस प्राप्त करने की इच्छा है, हाउ कैन अ डिवोटी ऑफ कृष्णा, एक्चुअल डिवोटी ऑफ कृष्णा बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस। कभी इस प्रकार से मोहित नहीं होता है भगवान कृष्ण का जो वास्तविक भक्त है। ये टेस्ट है, ये सब जो है ना हम लोग पढ़ रहे हैं, ये हमको ये टेस्ट है हमारे लिए कि हाउ मच वी हैव डेवलप कृष्ण कॉन्शियसनेस, जहाँ हम कितना कृष्ण भक्ति में हैं, कितने पानी में कितने। हाँ, ये टेस्ट है ये सब चीजें। if somebody is still attracted बिकॉज ऑफ सेंस enjoyment, इस भौतिक संसार का जो सुख है, अगर अभी भी आकर्षण है, तो इसका मतलब अभी वास्तविक रूप में वो कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं किया है। ये वो भक्ति आभास है, जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ डिवोशनल लाइफ है, या तो इसको नाम अपराध नाम आभास बोलते हैं। शुद्ध नाम मीन्स he is he completely becomes disgusted, not just disgusted, उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल, उदासीन, पूरी तरीके से उदासीन हो जाता है। उसको फर्क नहीं पड़ता है, भौतिक सुख की कामना नहीं रहती उसके हृदय में किसी भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की, मतलब ग्रॉस सेंस ग्रेटिफिकेशन एंड सटल सेंस ग्रेटिफिकेशन दोनों। ग्रॉस मतलब ये जो इंद्र तृप्ति हो गया, एंड सूक्ष्म मतलब नेम फेम एडोरेशन, पूजा लाभ प्रतिष्ठा, इस इच्छा से भी मुक्त हो जाता है, उसको ये भी नहीं चाहिए। तो ये टेस्ट है, हम अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कि कितना हम वास्तविक रूप में कृष्ण की शुद्ध भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं। So out of many kinds of devotees of the Supreme Personality of Godhead, the one who is attracted to the original form of the Krishna, Lord Krishna in Vrindavan, is considered to be the foremost first-class devotee. Such a devotee is never attracted by the opulences of Vaikuntha or even of Dwarka, the royal city where Krishna ruled. The conclusion of Sri Rupa Goswami is that
The devotees who are attracted by the pastimes of the Lord in Gokul or Vrindavan are the topmost devotees. भगवान के शुद्ध भक्तों में भी वैरायटी है। तो जो टॉप मोस्ट शुद्ध भक्त होता है, टॉप मोस्ट वैष्णव है, हाँ, वो उसका स्पेशल विशेष रूप से आकर्षण केवल भगवान कृष्ण के द्विभुज मुरली रूप में, श्याम सुंदर के रूप में होता है, कृष्ण इन वृंदावन। नॉट इवन कृष्ण द्वारका, द्वारका के कृष्ण का भी। हाँ, इसका मतलब ये है कि ऐसा जो फर्स्ट क्लास डिवोटी होता है, वो वैकुंठ के ऐश्वर्य से भी आकर्षित नहीं होता है, द्वारका के ऐश्वर्य से भी आकर्षित नहीं होता है। अभी द्वारका का ऐश्वर्य कितना है, आप पढ़ेंगे ना भागवत में, हिल जाएंगे। द्वारका बहुत ऐश्वर्य है, और वैकुंठ का भी ऐश्वर्य में बहुत है, कमी नहीं है, भागवत के थर्ड कैंडो में दिया है। लेकिन जो कृष्ण का विशुद्ध भक्त अगर कोई है, कृष्ण प्रेम विकसित किया हुआ, तो वो वैकुंठ और द्वारका के भी ऐश्वर्य से प्रभावित नहीं होता, उसको वहां का भी आकर्षण नहीं होता है। ही इज ओनली अट्रैक्टेड बाय द पास्ट टाइम्स ऑफ द लॉर्ड इन गोकुल और वृंदावन। भगवान कृष्ण के गोकुल या वृंदावन में जो लीलाएं होती, केवल उसी से आकर्षित होता है। तो अब बताइए भला, ऐसा जो कृष्ण का विशुद्ध भक्त है, जिस हम शुद्ध भक्ति की बात कर रहे हैं, तो भला कैसे इस भौतिक संसार के किसी भी सुख से आकर्षित हो सकता है? हो सकता है? हाँ, स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक, ये सबसे भी नहीं। और तो पृथ्वी लोक में, हाँ, हम तो कृष्ण की शुद्ध भक्ति चाहते हैं, कृष्ण के केवल वृंदावन के प्रति हमारा आकर्षण है, और कोई आकर्षण नहीं है। हमको इंद्र भी नहीं बनना है, ब्रह्मा भी नहीं बनना है, वैकुंठ भी नहीं चाहिए। बस क्या चाहिए? नहीं, बस ये पृथ्वी में जहाँ रहता है ना, हाँ, मुंबई में रह करके थोड़ा सा हमको ये थोड़ा सा कुछ सुख चाहिए अपना कमाने के लिए, बस थोड़ा सा 2-4 करोड़ रुपए मिल जाए, और एक आध दो अपना फ्लैट हो जाए खुद का, बस ये चाहिए। डोंट माइंड अगर मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, लेकिन मैं जिससे बताना चाह रहा हूँ कि हमको पता होना चाहिए कि हम अभी कितने पानी में हैं। तो निश्चित रूप में अभी हम पानी के अंदर हैं। हमको प्रयास करना है, लेकिन कम से कम ईमानदार तो होना चाहिए ना अपने प्रति। हाँ, हम अपने आप को कृष्ण का शुद्ध भक्त करके डिक्लेयर नहीं करना चाहिए, और ये सहजिया प्रवृत्ति नहीं लेना चाहिए। एक ऐसे एक भक्त मिले थे, वो बता रहे थे ऐसे कि प्रभु जी, मुझे तो बस वृंदावन के कृष्ण चाहिए और कोई नहीं चाहिए। हाँ, तो फिर प्रभु आप जॉब क्यों कर रहे हो? नहीं प्रभु, बस कुछ 2-4-10 करोड़ रुपए अगर आ जाएंगे ना, तो अपना खुद का फ्लैट होगा, और खुद का अच्छे से पालन पोषण कर सकेंगे, है ना। अब विवाह करना है अभी तो विवाह क्यों करना है? तो वृंदावन का कृष्ण चाहिए आपको। केवल तो स्वीकार करो, कोई गलत नहीं है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप विवाह मत करो, या आप फ्लैट मत बनाओ, पैसे मत कमाओ, वो सब करिए, मना नहीं है, ग्रेजुअल प्रोसेस है। एकाएक कोई किसी ये सब छोड़ नहीं सकता है। लेकिन ईमानदार रहना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए कि हाँ, ये हमारी इच्छा है, तो अभी हमको ये सब चाहिए। धीरे धीरे प्रभु जी हम भगवान कृष्ण की भक्ति में आगे भी बढ़ेंगे, साधना भी करना चाहते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ईमानदार रहेंगे तो अच्छा रहेगा, भ्रम में रहेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना, गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। अपने आप को महान समझेंगे लेकिन एक्टिविटीज ऐसी हैं, तो फिर उसको सहज प्रवृत्ति बोलते हैं, तो ये उचित नहीं। वन शुड बी ऑनेस्ट, ईमानदार रहना चाहिए। ईमानदारी ईमानदारी रहेगी ना, जब हमको पता रहेगा कि हमारा क्या वास्तविक स्थिति है अभी, तो हम विनम्रता पूर्वक हमेशा समर्पण करके सेवा करते रहेंगे, वैष्णव के अधीन रह के करेंगे। नहीं तो अपने आप को वो महान समझ करके, और फिर है नहीं महान, लेकिन सभी इसको अस्वीकार करें। तो इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है, हमको ट्रू अंडरस्टैंडिंग, वास्तविकता क्या है हमारी भक्ति में जीवन में स्पष्ट दिखाने के लिए। जस्ट इमेजिन, यहाँ पे स्पष्ट रूप गोस्वामी बोल रहे हैं कि सुखैश्वर्योत्तराश्रेयम् प्रेम सेवोत्तरेति अपि तालुक्यादिर्द्विविधा तत्र नाद्य सेवा जुषां मता। द फर्स्ट वैरायटी इज नॉट एक्सेप्टेड बाय दोज हु आर इंक्लाइंड टू सर्व द लॉर्ड। भगवान को जो सेवा का भाव जिनके हृदय में वास्तविक रूप में है ना, तो वो लोग 4-5 प्रकार की मुक्ति की भी वांछा नहीं रखते हैं। किंतु प्रेम एक माधुर्य जुषा एकांतिनो हरौ नैवांगी कुर्वते जातु मुक्तिं पंचविधामपि। But the devotee is solely attached to the Lord who realizes the sweetness of prema, never accept the 5 types of liberation at all. Even prema uttara, जो भगवान कृष्ण से के प्रति प्रेमय का माधुर्य जुषा एकांतिनो हरौ। हाँ, जो एकांतिक भाव में जो आसक्त आसक्त हैं, वो 5 प्रकार की मुक्ति भी नहीं चाहते हैं। 5 प्रकार वैकुंठ भी उनको दिया जाए, तो दीयमानम न गृह्णन्ति, दिए जाने पे भी नहीं लेते हैं।
तत्रापि एकान्ति नाम श्रेष्ठा गोविंद मानसा जेषां श्रीश प्रसादोऽपि मनुहर्तुं न शक्नुयात्. Among the devotees who are dedicated solely to the serving the Lord in prema, the devotees whose hearts have been stolen by Govinda are the best. Even the kindness of Narayana or other forms of Krishna cannot steal their hearts. वैकुंठ के नारायण की जो कृपा है, दया है, वो भी ऐसे भक्त के हृदय को आकर्षित नहीं कर सकता है जिसका हृदय भगवान गोविंद के द्वारा चोरी कर लिया गया है, या उनसे जो आसक्त है पूरी तरीके से. सिद्धान्ततस्तु अभेदेऽपि शीर्षा कृष्णस्वरूपयो रसेनोत्कृष्टये कृष्णरूपमेषा रसस्थितिः. Though the forms of Vishnu and Krishna are non-different according to the statements of scripture, Krishna's form is shown to be superior because of his rasas, which are endowed with the highest kind of prema. The very nature of his rasas shows Krishna's form to be superior. तो हालांकि नारायण और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी कृष्ण जो है, कृष्ण का जो स्वरूप है वो हाईएस्ट बताया गया है बिकॉज ऑफ हिज रसा, रस के कारण. और जो ऐसे एकांतिक भक्त जो केवल कृष्ण के प्रति आकर्षित होते हैं, वो कृष्ण के अन्य अवतारों के प्रति भी आकर्षण नहीं होता है. इसका मतलब वो अन्य धाम के प्रति भी आकर्षित नहीं होते हैं, केवल वृंदावन धाम. और फिर इस देवी धाम, भौतिक धाम का तो फिर क्या ही कहना यहाँ पे. एनीवे, समय हो गया, मैं फिर विराम करेंगे. ओके. तो लास्ट पैराग्राफ उसको भी पढ़ देते, कंप्लीट हो जाए. A devotee who is attached to a particular form of the Lord does not wish to redirect his devotion to other forms. For example, Hanuman, the devotee of Lord Ramchandra, knew that there is no difference between Lord Ramchandra and Lord Narayana, and yet he still wanted to render service only unto Lord Ramchandra. That is due to the specific attraction of a particular devotee. There are many, many forms of the Lord, but Krishna is still the original form. Though all of the devotees of the different forms of the Lord are in the same category, still it is said that those who are devotees of Lord Krishna are the topmost in the list of all devotees. भगवान के जितने भी अलग अलग अवतार हैं, रूप हैं, फॉर्म हैं, तो उनके जितने भी शुद्ध भक्त हैं वो सब एक ही स्तर पे हैं. एक ही स्तर पे मतलब सबके सब आध्यात्मिक हैं, उनके अंदर कोई भौतिक इच्छा नहीं है. लेकिन फिर भी आध्यात्मिक स्तर में भी जब लिस्ट बनाया जा जाता है, तो दोज हु आर ओनली अटैच्ड टू लॉर्ड कृष्ण, जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, जो उनसे ही केवल एकमात्र आ सकते हैं, उस लिस्ट में वो टॉप मोस्ट स्थिति में होते हैं. ये शास्त्रों का निर्णय है. ठीक है, तो इस प्रकार से भक्ति समय सिंह का सिंधु का चौथा अध्याय कंप्लीट होता है. कल से हम लोग पांचवा अध्याय चालू करेंगे जिसका नाम है द प्योरिटी ऑफ डिवोशनल सर्विस. शुद्ध भक्ति, भक्ति की शुद्धता का वर्णन करेंगे. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्ण. किसी भक्त का कोई प्रश्न है क्या? यस.